बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें बड़ी पैतृक संपत्ति मिल जाती है और उनका जीवन अच्छा हो जाता है। क्या साइन होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमको पैतृक संपत्ति मिलेगी और हमारा जीवन आसान हो जाएगा? मित्रों, पैतृक संपत्ति देखने के लिए हमें अपने पिता का ग्रह देखना पड़ता है जो हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूर्य देवता हमारी तीसरी उंगली अनामिका के नीचे बैठते हैं। और मित्रों, अगर एक सुंदर लाइन बनी है सूर्य के पर्वत पर तो आपका विस्तार तो मिलेगा ही मिलेगा, नेम फेम की तरफ भी इंडिकेट करती है। अब इसी लाइन पर नीचे की तरफ या तो एक ट्रायंगल बन जाए, जैसा कि आप इस मॉडल हथेली में देख रहे हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बन जाए, या एक ब्लॉक बन जाए, इस तरीके का वर्ग बन जाए, तो पैतृक संपत्ति मिलना तय होती है। पैतृक संपत्ति की लाइन जो होती है वो हमारे सूर्य और बुध पर्वत के बीच में से भी एक रेखा निकलती है, जैसे ये निकली हुई है, इस तरीके से भी रेखा निकली होती है। हमारे सूर्य और बुध के बीचों बीच में से भी देखिए यहाँ पे एक रेखा निकली होती है, और अगर ये रेखा निकली है तो भी ये हमें पैतृक संपत्ति की ओर इंगित करती है। ये लाइन हमें बताती है कि छोटी होगी बड़ी होगी तो पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी। ये लाइन अगर मोटी हो जाए और ख़राब हो जाए तो भले ही ये नीचे इंडिकेट हो रहा है आपको प्रॉपर्टी, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। प्रॉपर्टी होगी तो सही, अगर यहाँ ब्लॉक भी बना है लेकिन ऊपर की लाइन अगर ख़राब है तो आपके पास में, आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में पैतृक संपत्ति होगी, लेकिन उसमें आपको मिलेगी इसमें संदेह हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइन अगर इस तरह ख़राब हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उस काम में एक कांटा लग गया। फिर ये कष्ट को बताती है, ये कोर्ट कचहरी के प्रायोजनों को बताती है, तो इसमें ये बताती है कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो मित्रों, सूर्य पे एक लाइन होना चाहिए, और अगर उसके नीचे ट्रायंगल बना हुआ है या ब्लॉक बना हुआ है तो मित्रों प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बहुत अच्छी होती है। और ऊपर भी लाइन साफ़ सुथरी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की लाइन ही बताएगी पैतृक संपत्ति की उपस्थिति। दूसरा साइन देखते हैं मित्रों, यदि आउटर मंगल से कोई रेखा निकल कर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, तो आउटर मंगल बताता है हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम मेल मिलाप करते हैं, हमको और हमारी सोसाइटी दोनों को बताता है। और इस प्रकार अगर लाइन निकल कर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है तो ये भी इंगित करता है कि हमको पैतृक संपत्ति मिलेगी। लेकिन आउटर मंगल से जब इस तरीके की रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो ये वाद विवाद को भी बताती है। ये बताती है कि जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है उसमें वाद विवाद होगा, भ्रम की स्थिति होगी, संदेह हो सकता है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लाइन साफ़ सुथरा होना चाहिए, लाइन कटी फटी नहीं होना चाहिए। तो आउटर मंगल से निकलकर जो रेखा जा रही है ये संघर्ष के बाद या संघर्ष के साथ आपको पैतृक संपत्ति दिलवाएगी। केतु का पर्वत देखते हैं मित्रों, ये होता है केतु का पर्वत, और केतु के पर्वत पर अगर केतु का ही साइन बना हुआ है, केतु का साइन कैसे बनता है देखिए, इस तरीके से साइन बनता है केतु का, ये साइन है केतु का। इस तरीके से अगर बना हुआ साइन है केतु का केतु पर्वत पर, तब ये भी दिखाती है पैतृक संपत्ति। इसी केतु पर्वत पर अगर आप कोई वर्ग का साइन देख लें तो भी पैतृक संपत्ति की उपस्थिति और उसका मिलना तय कराती है। केतु, आइए देखते हैं मंगल। कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो भूमि के फॉर्म में है, ज़मीन के स्वरूप में है,
तो मंगल का होना अच्छा है, क्योंकि मंगल ही भूमि के देवता हैं, उसके कारक हैं। तो मंगल पर इस तरीके की लाइन अगर बनी है, एक पावर लाइन बनी है, ये लाइन मित्रों जो बनी है मंगल के पर्वत पर, इसे फिर से देखिए, ये लाइन जो बनी हुई है ये अंगूठे के पास में ही होनी चाहिए। अंगूठे से दूर होके निकल गई तो फिर तो वो गार्जियन एंजल लाइन हो जाएगी, या जिसे हम इन्फ्लुएंशियल लाइन कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मंगल की ये वाली पावर रेखा ये ज़रूर होना चाहिए। ये भूमि से भी फ़ायदा दिखाती है और ये बताती है कि पैतृक संपत्ति हमको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर मंगल पर्वत पर कोई स्टार का चिन्ह बन जाए मित्रों, अगर इस तरीके से स्टार का चिन्ह बन जाए तो भी ये 100% हमको भूस्वामी बनाती है। मंगल बहुत बड़े कारक है और स्टार जैसा दिव्य साइन अगर मंगल के पर्वत पर आ गया तो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का मिलना हमें तय करती है, साथ में भूमि स्वामी बनाने का भी प्रताप प्रदान करती है। एक साइन और हम देख सकते हैं, अगर अंगूठे पर पहला पोरवा और दूसरा पोरवा और ये तीसरा पोरवा, इसके बीच में इस तरीके का बुद्धा साइन बन रहा है तो ये भी हमको पैतृक संपत्ति की ओर इंगित करता है, उस ओर बताता है कि हमको पैतृक संपत्ति मिलने की बड़ी संभावना होती है। अब मित्रों, इन साइनों में से जो सूर्य का साइन मैंने बताया, पहले वाला सूर्य की लाइन, और ये मंगल पर्वत वाला जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, केतु वाला दिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों। और ये बुद्धा आई, ये मैंने चौथे नंबर पे रखा है। इसका महत्व कम है, लेकिन अगर बुद्धा आई नहीं बना है तो बड़ी प्रॉपर्टी व्यक्ति नहीं संभाल सकता। तो बड़ी प्रॉपर्टी अगर मिलना है तो बुद्धा आय होना ही चाहिए। अब कुछ जातक और जातिका ये सवाल कर सकते हैं कि मेरे हाथ में तो साइन है जो आपने बताया है और मेरे को पैतृक संपत्ति नहीं मिली। तो मित्रों, इन 4 साइनों में से कम 5 साइन बताए हैं मैंने, तो इन 5 साइनों में कम से कम आपके हथेली में 2 साइन प्रस्तुत हो। तो 2 साइन की प्रस्तुति इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कंफर्म कर पाएगी, क्योंकि पैतृक संपत्ति मिलना है तो ये 5 साइन होने की संभावना हाथ में हो सकती है। और अगर कम से कम न्यूनतम 2 जगह हमको इस तरीके का विवरण या साइन मिलता है, तब हम पूरी तरह ये मान सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं कि पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी। तो मित्रों, जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी तो मेरे चैनल को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं आजकल, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, घंटे का बटन दबाते रहिए, बने रहिए पाम ब्लॉग पर। स्टे ट्यून्ड। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।